ये 3 बिंदुएं दी गई हैं, इनसे जाते हुए तल का समीकरण निकालना है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अब ये नहीं सोचना कि सर यहाँ तो 3 बिंदु दिया है तो 3 असंरेखी वाला लगा दे। 3 असंरेखी बिंदु यहाँ कह ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर दिया है। और 3 असंरेखी बिंदु दिया होता ना तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है, लेकिन ये असंरेखी नहीं दिया है, ये असंरेखी नहीं है, न संरेख या असंरेख कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से निकालेंगे, तो जो पहले क्वेश्चन बना रहे थे ना, किसी एक बिंदु से गुजरने वाले तल का समीकरण, पहले वो निकाल देते हैं। तो कोई भी एक बिंदु ले लो, तीनों में से लिखेंगे बिंदु 2 1 0 से गुजरने वाले तल का समीकरण क्या हो जाएगा इस तल का समीकरण, तो a इंटू में x माइनस 2 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 और प्लस c इंटू में z माइनस 0 बराबर में 0, ये आपके तल का समीकरण हो जाएगा। चूंकि तल बिंदु 3 माइनस 2 से होकर जाता है, यानी कि इस बिंदु से भी होकर जा रहा है ना जी, इन दोनों बिंदुओं से भी होकर जा रहा है, तो एक एक करके दोनों को लेंगे, यहां से 2 समीकरण बन जाएंगे। इसको पहला समीकरण मान लो। आगे देखो, यहां से इसको रखोगे एक्स वाई जेड के जगह पर, तो क्या आ जाएगा, a इंटू में 3 माइनस 2 प्लस b इंटू में माइनस 2 माइनस 1 और प्लस c इंटू में माइनस 2 माइनस 0 बराबर 0। तो यहाँ पे a आ जाएगा, माइनस का 3b आ जाएगा और माइनस का 2c आ जाएगा बराबर में 0। ये समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि तल बिंदु दूसरा अगला बिंदु जो दिया है उसको लेते हैं, 3 1 7 से होकर जाता है, तो उसको भी संतुष्ट करेगा, इसको भी। a इंटू में 3 माइनस 2 प्लस b इंटू में y की जगह पे क्या रखेंगे 1 माइनस का 1, देख रहे हैं ना जी, 3 माइनस 2, यहाँ पे y की जगह 1 रख देंगे, 1 माइनस 1 और प्लस c, z की जगह पे क्या रखेंगे 7 माइनस 0 बराबर में 0। तो यहां से हो जाएगा आपका a प्लस 0 इंटू बी, आप 0 इंटू बी लो ना, आगे काम करेगा, प्लस 7c बराबर 0। इन अब इस समीकरण 2 और 3 से हम लोग ए बी सी निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 2 तथा 3 से ब्रजगुणन विधि लगाएंगे, हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी। क्या हो जाएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां पे बी सी ना लिखेंगे, माइनस का 3 माइनस का 2 0 7, सी ए यहां लिखेंगे माइनस 2 1 7 1 7 1, ए बी 1 माइनस 3 और 1 0। चलिए समझ गए ना, आगे सॉल्व करते हैं। इसके बराबर में मैं लेमडा मान लेता हूं, तो a बटा में माइनस का 21 और प्लस का 0, b बटा में माइनस 2 माइनस 7 और यहां पर c बटा में 0 प्लस 3 बराबर में लेमडा, यही ना होगा। तो यहां से a b c निकालते हैं, तो यहाँ a बटा माइनस 21, b बटा में माइनस का 9 और c बटा में 3 बराबर में लेमडा, यानी यहाँ a का मान जो होगा, a का मान वह माइनस का 21 लेमडा, b का मान माइनस का 9 लेमडा और c का मान 3 लेमडा हो जाएगा। इसलिए तल का समीकरण जो होगा, तल का समीकरण देखो आपका क्या हो जाएगा, a की जगह पे माइनस का 21 लेमडा, x माइनस का 2 था प्लस b की जगह पे आएगा माइनस का 9 लेमडा और y माइनस 1 था और प्लस में c की जगह पे आएगा 3 लेमडा था आपका z माइनस 0 बराबर में 0। यही ना था आपका, देख लो ऊपर यही था, ये हम लोग लिखे हैं।
चलिए यहाँ हम लोग माइनस का 3 लेमडा कॉमन कर लेते हैं, तो 7 बचेगा x माइनस 2 प्लस का 3 बचेगा y माइनस 1 और माइनस का 1 बचेगा z माइनस 0। ये जाएगा भाग में 0 हो जाएगा। 7x माइनस का 14 3y माइनस का 3 और माइनस का z बराबर 0, ये दोनों जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। माइनस का 17 उधर जाके प्लस का, तो 7x प्लस 3y माइनस z बराबर में आपका कितना आ जाएगा 17। ये आपके समतल का समीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन